हेलो टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डी ब्लॉक केमिस्ट्री कर रहे थे। 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका पार्ट 1 में मैं आपको इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे चुका था। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या इसके अंदर ये पूछते हैं और क्या क्या हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग इसके अंदर मेनली जो डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक में, सबसे पहला पार्ट डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, दैट विल बी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। थर्ड जो आएगा इसके अंदर कलर। फोर्थ वन एलॉय फॉर्मेशन। फिफ्थ वन कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। मेनली हम लोग इन 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कैसे इनको हम लोग कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। इनको मैंने 5 मिनट केमिस्ट्रीज में भी डाल रखा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। इसके लिए आपको मेरे पहले सेशन में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रखा है, वहां पर आप जाके इसको देख सकते हैं। तो मैं बताता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकलती है इन एलिमेंट्स की वो किस पे डिपेंड करती है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। और निकालते कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहली ट्रिक तो देख लो कि यहां पर मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो किसके बराबर होती है आपके पास n+2 के बराबर, जहां पर n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्रोमियम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, कोबाल्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। इन दोनों एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग कोई ऐसी चीज कर लेते हैं जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। द फर्स्ट थिंग कि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ये एक रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, मतलब मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक। क्लियर है? जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये होती है नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये होती है नंबर ऑफ ns, ठीक है, प्लस n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेट्स चेक कैसे हम लोग निकालते हैं। मैंने सबसे पहला एलिमेंट ले लिया स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखना सिखाया है, दैट इज 4s एंड 3d। कैसे? जो पहला डिजिट आता है इसको 4s में डाल दो, जो दूसरा डिजिट है उसको 3d1 में डाल दो, दैट विल बी द 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दैट इज 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दैट इज मिनिमम स्टेट +2। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो कितनी, 3d की अगर हम लोग बात करें तो क्या मैं d ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1, 2 तो पहले से ही थे, दैट इज 2 + 1, दिस इज इक्वल टू 3। तो स्कैंडियम 2 स्टेट शो कर सकता है, +2 एंड +3। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम कितना होता है, 22 एटॉमिक नंबर, दैट इज 4s एंड 3d। अगेन वही चीज, पहला डिजिट ये वाला, दूसरा डिजिट ये वाला, दैट इज 3d2। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2। 3d में भी कितने इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 एंड 2। तो मिनिमम स्टेट तो क्या हो गई इसकी, +2, और मैक्सिमम क्या हो गई इसके पास, दैट इज 2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट इज +4। दोनों को अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, +2 शो कर सकता है, +3 शो कर सकता है, और +4 भी ये शो कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अब एक और एलिमेंट लेते हैं, दैट इज द क्रोमियम। क्रोमियम इज 4s and 3d. What is the atomic number of chromium? आप देखें 24, that is 2 and 4. अब यहां से मैं देखता हूं कि हम लोग जानते हैं कि इसको कॉन्फ़िगरेशन को इस साइड में हम लोग सेट कर सकते हैं, that is 4s1 and 3d5। तो मैक्सिमम तो कितनी हो गई, that is +6। हम लोग इसके और इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं। मिनिमम जो क्रोमियम शो करता है कितना करता है, +2। तो क्रोमियम क्या शो कर रहा है, that is +2, और क्रोमियम की मैक्सिमम कहां तक है, that is +6। तो +2 से लेके +6 क्रोमियम सब शो करता है। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि क्रोमियम तक तो स्टेट्स बढ़ती जा रही है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, मैग्नीज की, मैग्नीज इज 25, दैट इज 4s2 एंड 3d5। कैसे हम लोग लिखेंगे, मिनिमम कितना
4s के कितने इलेक्ट्रॉन 2 तो +2, मैक्सिमम कितना 3d में कितने 5 दैट इज +7 दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 4s के इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करता हूं अब किसकी Fe इज 26, यहां से थोड़ा सा चेंज आएगा 4s और 3d, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन 6। अब मैं क्या करता हूं यहां से इसको बनाया एंड देन 1 2 3 4 दैट 1 2 3 4 5 एंड 6, 3d6 को मैं इसी तरीके से लिखूंगा। अब मैंने बोला मिनिमम कितना, तो मिनिमम तो ns के इलेक्ट्रॉन कितने +2, मैंने बोला मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा, अरे भाई +2 तो यहां पर थे बट यहां पर अनपेयर्ड इज और 6 ना होकर के कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 4, दैट इज 4 + 2 दैट इज इक्वल टू +6। तो आयरन क्या शो कर रहा है +6, मैग्नीज क्या शो कर रहा था +7। स्कैंडियम से लेकर के मैं जब तक मैग्नीज तक आया तब तक तो क्या होता +2 फिर +4 फिर +6 फिर +7। तो स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक इन बिटवीन तक तो ये क्या होती है बढ़ती ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। उसके बाद ये स्टेट क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ये सेम चीज मैंने आपको बता रखी है कहां पर, मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड में भी, कि जब तक आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तब तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसीलिए जिंक आपके कैसा है वोलेटाइल एलिमेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, 3d10 आ रहा है आपके अंदर। तो हम लोग इनको बना के देख लेते हैं एक बार। तो मैंने एलिमेंट कौन कौन से लिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, Co, Ni, Co एंड Zn। यहां से कॉन्फ़िगरेशन की बात करें दैट एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड दिस वन वाज द 30। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 4s1 और 3d2, तो स्टेट विल बी +2 एंड +3, +2 +3 +4, +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5 एंड +6, that is +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। Fe में हम लोगों ने देखा +2 +3 +4 +5 एंड +6, यहाँ +2 +3 +4 एंड +5, यहाँ +2 +3 एंड +4 +2। इसके साथ एकमात्र एलिमेंट ये +1 भी शो करता है, क्योंकि 4s1 करने के साथ क्या होता है 3d10। याद रखिएगा कि ये एक्वस स्टेट में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3d10, देन +2 +3 और यहां पर क्या आ जाएगा +2, ये स्टेबल। तो अप टू द मिडिल क्या हो रही है ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, इसके बाद क्या हो रही है ऑक्सीजन स्टेट घट रही है। अब बात आती है कि इनके एप्लीकेशंस की कहां जरूरत पड़ती है, कहां पे हम लोगों को ऑक्सीजन स्टेट की काम आती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट्स आते हैं आपके पास, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ऑक्सीडाइज others and reduce itself। तो खुद का क्या होना चाहिए रिडक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आनी चाहिए कमी आनी चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज रिड्यूस others and oxidize itself, दैट मीन्स खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए आपका बढ़ना चाहिए। अब यहां से एक चीज समझ में आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़कर कहां तक जा सकता है मैक्सिमम तक, और घट के कहां तक आ सकता है मिनिमम तक। क्या मिनिमम से ज्यादा घट सकता है क्या, नहीं। क्या मैक्सिमम से ज्यादा बढ़ सकता है क्या, नहीं। जैसे मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कि यहां से बात करते हैं हम लोग किसकी, स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। तो स्कैंडियम क्या शो कर रहा है +2 एंड +3, या फिर मैं बात करता हूं टाइटेनियम की, टाइटेनियम क्या शो कर रहा है +2 एंड +4। तो यहां से अगर हम लोग इसको देखें तो मैंने बात की किसकी टाइटेनियम की, टाइटेनियम किस में शो कर रहा है +2 और क्या शो कर रहा है +4। क्या +4 से आगे जा सकता है क्या, नहीं। क्या +2 से कम हो सकता है क्या, नहीं। दैट मींस टाइटेनियम +2 स्टेट कहां तक जा सकती है +3 तक जा सकती है और +4 तक जा सकती है। दैट मींस ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर सकता है बढ़ा सकता है, तो खुद का क्या कर सकता है ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो दूसरों को क्या करेगा रिडक्शन। दैट मींस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि हायर स्टेट में इससे आगे नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा इससे कम आएगा, तो हायर स्टेट में क्या होता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है।
इसीलिए याद रखेंगे इस स्टेट में दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो हम लोग क्या ट्रिक्स मिली हम लोगों को कि अगर मेरे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर मेरे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने बोला Mn की दो स्टेट होती है +2 और Mn की हाईएस्ट स्टेट कितनी, +4, तो ये किसकी तरह काम करेगा, Mn+2 इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Mn+7 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हर आई बात समझ में क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं हायर और लोअर की तो इन तरीके से हम लोग वैल्यू पे काम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जैसे मैंने बोला Fe+2 एंड Fe+6, तो Fe+2 की अगर बात करें तो ये क्या है इसकी लोअर, तो लोअर में क्या काम करेगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाईएस्ट स्टेट क्या होती है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी भी एलिमेंट की, इसीलिए हम लोग जब KMnO4 देखते हैं, KMnO4 दैट इज बेस्ट, क्या है ये, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Mn किस स्टेट में आ रहा है आपका +7, और ये मैंने बताया हायर स्टेट में क्या शो करता है, इस तरीके से क्लियर है। अगर हम लोग बात बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कि अगर मैं बात करता हूं यहां से निकल, निकल की लोअर स्टेट क्या है, +2, और निकल किसकी तरह काम करेगा, +2 से कम जा सकता है क्या, नहीं, दैट मींस अब +2 क्या है इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट निकल +2 के फॉर्म में किस में काम करेगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जहां लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जहां हायर है वहां बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक की बात करें इसमें, तो सेकंड टॉपिक इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सेकंड टॉपिक इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, दैट इज म्यू से कैलकुलेट करते हैं। म्यू की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये होती है म्यू की वैल्यू, जहां n क्या बताता है आपको, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और n क्या बताएगा आपको, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी तरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया मैंने किसका, स्कैंडियम का, स्कैंडियम कितना 21, और वही चीज 4s और 3d की बात आएगी, 4s में पहला डिजिट डाल दो 2 देन 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं d में, दैट इज इक्वल टू 1, क्लियर है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए 1, क्लियर है। तो म्यू कितना आ गया, √1 इंटू 1+2 दैट इज इक्वल टू √3 1.73। अगर म्यू की दो वैल्यूज, या फिर तो म्यू कितना आ जाएगा 0, या फिर क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर म्यू 0 आता है दैट इज कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक, ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। अगर म्यू 0 नहीं होता तो ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर इसकी स्टेट क्या है, पैरामैग्नेटिक। अरे से यस और नो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मैंने ऑब्जेक्ट लिया स्कैंडियम +3। स्कैंडियम +3 का मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन भी गए और ये भी इलेक्ट्रॉन गए, भाई 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम लोग यहां से, दैट मींस आपके पास क्या आ गया 4s0 एंड 3d भी कितना आ गया 0। देन यहां से अगर हम लोग बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो म्यू भी कितना हो गया 0, एंड दिस इज द डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट अगर कोई और टॉपिक लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए क्रोमियम इज द 24, दैट इज 4s1 एंड 3d5, दिस वाज द क्रोमियम। क्रोमियम के अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4s में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3d में भी क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 6, दैट मींस म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2, एंड हाउ मच वैल्यू आई कैलकुलेटेड, n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6 इंटू 6+2 कितना आ गया आपके पास, दैट इज 6 इंटू 8 दैट इज 6.48। 49 किसका रूट होता है, 7 का। 49 किसका रूट है, 7 का। तो 48 कितना हो जाएगा 6.85 या फिर 6.9 ले सकता हूं। ये इसकी बेस्टेस्ट ट्रिक है याद रखने की, जो हम लोग बताते हैं जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके आगे 0.85 से 0.95 लगा दो, वही उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। कैसे, अगर मैं बात करता हूं मैग्नीज, मैग्नीज की अगर हम लोग बात करें, मैग्नीज +2 की बात करते हैं, मैग्नीज +4 की बात करते हैं, मैग्नीज +7 की बात करते हैं, तीनों एलिमेंट्स में लेते हैं। दैट मींस यहां पर मैग्नीज कितना 25, 4s2 एंड 3d5, यहां पर क्या होगा +2, तो 4s और 3d पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, 4s में से, दैट इज 4s0 एंड 3d5। देन यहां पर 4s0 दो इलेक्ट्रॉन और कम करेंगे 3d3,
दैट इज 4s0 और अब मैं 5 के साथ 3d भी कितना आ जाएगा 0। देन यहां से n की वैल्यू निकालो। अरे d में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड है, तो n की वैल्यू कितनी 5। तो मैंने बता दिया म्यू कितना 5.95। करना चाहो तो करके भी देख सकते हो। कैसे? √5 × 5 + 2 दैट इज 7 5 जा रूट कितना 35। 36 रूट किसका होता है 6 का, दैट इज 5 का रूट यहां से। यहां पर भी कितना म्यू कितना आ जाएगा 5.95। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, म्यू कितना 3.85 या फिर 3.95 के आसपास, दैट इज म्यू कितना 0। ऊपर के सारे एलिमेंट कैसे पैरामैग्नेटिक, ये भी कैसा पैरामैग्नेटिक, ये भी कैसा पैरामैग्नेटिक, ये कैसा हो गया डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्लियर हुई भाई आपके? कोई दिक्कत? बहुत इजी गोइंग में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। ये सारा मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में ये डाल दूंगा, ये सारी पीपीटीज, तो आपको वहां से भी आप इसको शेयर करके डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीपीटीज वहां पर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद कलर ऑफ एलिमेंट। अब कलर ऑफ एलिमेंट या फिर मैं किसकी बात कर सकता हूं आयन की। कलर किसकी वजह से होता है? कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ही मेरा कंपाउंड कैसा है कलर्ड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड विल बी कलरलेस। आयनिक कैसा होगा कलरलेस होगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, यहां से मैंने बताया ये कैसा एनर्जी है लो एनर्जी लेवल है, क्लियर है। ये कैसा एनर्जी लेवल है हाई एनर्जी लेवल है, क्लियर है। यहां से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से, अरे भाई ये मेरे पास क्या था इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से मैंने क्या किया एनर्जी प्रोवाइड कर दी। इसको क्या दे दिया एनर्जी। एनर्जी लेते ही ये जंप करके कहां चला गया ऊपर चला गया, क्लियर है। द अपर स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। ये स्टेट क्या कहलाती है इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। और एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है अनस्टेबल। एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है अनस्टेबल। तो ये वापस क्या करेगा उल्टे मुंह नीचे आके गिरेगा। जब ये नीचे आएगा तो ये वापस जो इसने एनर्जी ली थी उस एनर्जी का ये लॉस करेगा। ये लॉस करेगा तो एनर्जी किस फॉर्म में hc/λ। और यही लेमडा क्या बताता आपको कलर ऑफ कंपाउंड। दैट मींस कलर ऑफ द कंपाउंड किसके कारण हो रहा है कि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो भी है वो क्या कर रहा है आपका लोअर स्टेट से हायर स्टेट तक ट्रांजिशन कर रहा है। हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में इस लोअर स्टेट को बोलते हैं T2G और यहां पर क्या बोलते हैं Eg। ये T2G और Eg आया कहां से? क्या होता है कि जब भी d ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी को चेंजेस किया जाता है, एनर्जी बढ़ाई या घटाई जाती है, तो ये जो d ऑर्बिटल है ये अपनी डीजेनरेसी को ये क्या करता है डीजेनरेसी को लॉस्ट कर देता है। जो इसकी सभी में इक्वल एनर्जीज आ रही थी ये इसको लॉस कर देता है और ये दो पार्ट में टूट जाता है, अपर पोर्शन एज वेल एज लोअर पोर्शन। दैट लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज T2G और लोअर पार्ट की एनर्जी भी कैसी लो एनर्जी होती है, अपर पार्ट की एनर्जी कैसी हाई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं Eg, और ये क्या होती है हाई एनर्जी होती है। मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन यहां था तो यही इलेक्ट्रॉन मैं यहां फिल करूंगा लो में, ये लो से कहां मूव करेगा हाई की तरफ, हाई में अनस्टेबल होगा और वापस नीचे उतर के आएगा। नीचे उतर के आएगा तो क्या लॉस करेगा एनर्जी लॉस करेगा। ये एनर्जी किसके बराबर E बराबर h न्यू और ये किसके बराबर hc/λ। और यही लेमडा तो क्या बताता है इसका अरे कलर बताएगा। तो ये मूव कौन कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन था कैसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो किसके कारण हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है लोअर एनर्जी से कहां तक मूव कर रहा है हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं T2G, हायर एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं Eg। then this type of movement is called as T2G Eg DD ट्रांजिशन, क्योंकि ये भी क्या था D ब्लॉक का पार्ट था और ये भी क्या था D ब्लॉक का। द ट्रांजिशन बिटवीन DD या फिर DD ट्रांजिशन या फिर T2G और Eg के बीच का ट्रांजिशन हम इसको कह सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? अब हम लोग बात करते हैं सर हमें कलर याद कैसे होंगे किसी भी एलिमेंट के, अगर पूछ लिया तो आरबीएससी का रूल है, कभी सीबीएसई में भी आता है, कभी नीट में ही पूछ लिया, उसने आपसे कलर पूछ लिया। कलर कैसे करेंगे अभी हम लोग देखते हैं पहले तो कि कौन कौन कलर्ड होते हैं कौन कौन कलर लेस होते हैं। मैंने बोला स्कैंडियम, स्कैंडियम +1, स्कैंडियम +2 एंड स्कैंडियम +3। मैं एक ही एग्जांपल से आपको तीनों समझा देता हूं ताकि आपको याद आ जाएगा। स्कैंडियम इज 4s2 3d1 4s1 एंड 3d1
4s0 and 3d1, 4s0 and 3d0। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक मुझे क्या दिख रहा है? D1। D1 का मतलब मैं D1 को कुछ ऐसे ही फिलअप करूंगा। क्लियर है? तो ये कैसा है? अनपेयर्ड। तो ये कलर्ड, ये कलर्ड, ये कलर्ड, बट यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0। देन दिस विल बी द कलरलेस। आ रही है बात समझ में? मैंने क्या बोला आपसे? दैट इज कॉपर +1। कॉपर कैसा बोला? +1। एंड सेकंड वन आई सेड कॉपर +2। इन दोनों में से एक बात करी हम लोगों ने, कॉपर +1। पहले तो कॉपर को देख लूं क्या होता है। 4s1 और 3d10 +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट इज 4s0 एंड 3d10। यहां से क्या जाएगा? 4s0 एंड 3d कितना जाएगा? 9। कॉपर ये कलर, कॉपर का कलर होता है, कॉपर ब्रास कलर का होता है, कॉपर खुद एलिमेंट। कॉपर +1 यहां पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। दिस इज कलरलेस। जबकि यहां क्या है? D9। क्या मैं D9 को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। ये क्या है मेरा? दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कैसा होगा? कलर्ड होगा। और आई बात समझ में? और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में ट्रांजिशन करेगा। लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी, लोअर भी किसकी? डी ब्लॉक की। हायर भी किसकी? डी ब्लॉक की। देन दिस इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। क्लियर है? और डी ट्रांजिशन ही हम लोग कहते हैं। और ये किस किस के ऑर्बिटल के बीच में? T2g एंड Eg। तो पहला रीजन से क्या हुआ? द एलिमेंट शो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which will show the transition between T2g and Eg, and such type of transitions are called as D transition। क्लियर हुआ? अब एलिमेंट से कलर, अब आपको कलर और कलरलेस के बारे में तो पता चली गया। अब कलर की बात करते हैं। दैट इज टाइटेनियम +2, क्रोमियम +2, Mn +2, क्रोमियम +3 भी ले सकते हैं। Mn +2, क्रोमियम +6 कलरलेस होगा। Fe +2, दैट इज Fe+3, देन यहां से कोबाल्ट +3, निकल +2 एंड दिस इज द कॉपर +2, क्रोमियम +3 में भी ले सकते हैं। अब यहां पर इनको याद कैसे करना है? इन कलर्स को देखते हैं। ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? लेमडा के ऊपर। ये तो हम पहले भी देख चुके थे। टाइटेनियम इज द पर्पल कलर। फिर नाम दो इसको, ये ग्रीन, एक छोड़ो, ये ग्रीन, ऊपर से 2 से छोड़ा तो ये नीचे वाला ये ग्रीन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर याद करें तो इसका कलर कैसा? दैट इज, अगर यहां से बात करें तो ये कैसा? ये होगा पिंक कलर का। क्लियर है? पिंक में भी कैसा? लाइट पिंक। अरे टाइट्रेशन करते हैं ना, KMnO4 का कलर आता है, ये लाइट पिंक, तो इसका क्रॉस वाला भी कैसा? पिंक। क्लियर है? इसके बाद कलर देखें तो ये कैसा कलर? दैट विल बी द येलो। और ये कैसा कलर? दैट विल बी द ब्लू। ये कलर याद हुए? अरे एलिमेंट ही तो लिखे मैंने, ठीक है कि नहीं? जो यहां से पकड़ा, एक छोड़ के यहां लिखा, इन दोनों से चूका तो नीचे आ गया। 3 तो कलर हो गए ग्रीन। क्लियर है? ये पिंक तो इसके क्रॉस वाला भी पिंक। क्लियर? कॉपर सबको पता है ब्लू कलर का होता है, सर्फ एक्सेल जैसा दिखता है, बिल्कुल एकदम ब्लूइश कलर। और ये येलो और ये पर्पल, 2 कलर याद रखना है। याद रख लेंगे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ताकि इजीली आपको एक कलर याद हो जाएंगे। तो ये थे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कौन सा कलर्ड होता है, कौन सा कलर लेस होता है। मैंने इसके पहले वाले पार्ट में भी आपको काफी कुछ बता रखा है। नेक्स्ट विल बी द कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टी आपको क्या शो करेगी? कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज की, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज? द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। अरे डी ब्लॉक के एलिमेंट किसकी तरह काम कर सकते हैं? कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। क्यों कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं? पहला रीजन, स्मॉल साइज। इनका साइज कैसा होता है? स्मॉल। दैट मींस सेकंड चीज, इनका डी ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के बाद ये कैसे होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिविटी शो नहीं करते। अब कौन कौन सा कैटलिस्ट कहां का काम आता है? अच्छा, स्मॉल साइज के बाद इनका क्या होता है? कैटलिस्ट क्या रिएक्टिविटी भी नहीं करते, ये जैसे एंटर होते हैं वैसे वैसे वापस क्या हो जाएंगे? पूरे बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट की तरह शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे इनके अंदर क्या होती है? ये बहुत सारी टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए किसकी तरह काम कर सकते हैं? कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैंने बोला N2 + thrice H2
मुझे बनाना है NH3 दैट इज अमोनिया। इसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट काम आता है? Fe। Fe इज द एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करता हूं, हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, मैंने क्या बना दिया? एल्केन का फॉर्मेशन किया, दैट इज CH3। क्या काम आता है? निकल काम आ सकता है, प्लेटिनम काम आ सकता है, या फिर पैलेडियम काम आ सकता है। क्लियर? मुझे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, मुझे क्या बनाना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। जैसे CH2 CN से CH3 CN से मुझे क्या बनाना है? आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, दैट इज CH3 CHO का फॉर्मेशन करना है। तो भी मैं क्या करूंगा? डी ब्लॉक का कोई भी पैलेडाइज बेरियम सल्फेट का काम मैं लूंगा मैं, दैट इज द पैलेडियम आपके यहाँ काम आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मुझे क्या करना है? CH3 CH2OH, आई हैव द अल्कोहल एंड कन्वर्टेड टू द CH3 CHO एल्डिहाइड, तो मुझे किसका काम आएगा? कॉपर का काम आएगा यहाँ पर। और अगर मुझे इसी को ही किस में कन्वर्ट करना है? CH3 COOH में, तो मेरा कौन काम आएगा? KMnO4, दैट मींस मैग्नीज इज यूटिलाइज्ड। क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं कॉपर एट द 300 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जल्द ही ऑर्गेनिक के भी सेशंस लेने वाले हैं, वन शॉट सीरीज के बारे में मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, ये था आपके पास कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर बात करें तो ड्यू टू द सेम साइज एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज द एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, व्हाट इज एलॉय फॉर्मेशन? इनके अंदर क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं, दैट मींस इनके पास क्या है? ये एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं। ये एलिमेंट सारे क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम साइज। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। तो पहला रीजन तो क्या आया? दैट इज सेम साइज। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सेम मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? इसकी वजह से ये क्या करते हैं? एक दूसरे के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं और एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। सच टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस वाज माय सेशन अबाउट द डी ब्लॉक केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? कि अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एफ ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। दैट्स ऑल अबाउट द डी ब्लॉक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।